तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तुम्हें माता च पिता तुम्हें विद्या च द्रविणम तुम्हें सर्वं च मम देव पितुमात सहाय के स्वामी सखा सब कुछ नाथ हमारे हो। प्रभु सच्चिदानंद भगवान आइए पूर्ण रूप से प्रभु सत्संग में हमारे सहयोग कीजिए। माता सरस्वती आइए। ओम सत्य पर आधारित प्रोग्राम में आप सभी देशवासियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, नवरात्र का महीना चल रहा है। जैसे अनन्य प्रकार के जीव जंतु सबके अंदर एक ही राम रमता है। लोग कहते हैं कि नारायण सूर्य भगवान तो एक ही जगह पे रमते हैं और उनका प्रकाश हर जगह पर गिरता है। लोग कहते हैं कि कण कण में राम रमते हैं। उस कण कण में रमने वाले राम से भोजन नहीं बनेगा। उस कण कण में रमने वाले राम से तुम्हारी मुक्ति नहीं हो पाएगी। उस कण कण में रमने वाले राम से तुम्हारा घर और परिवार नहीं चलने वाला है। फिर कौन चलने वाला, कैसे चलेगा? क्योंकि जो ढोलक है वो ढोलक है। ढोलक की आवाज़ से तुम्हारा काम चलेगा। जब ढोलक की आवाज़ बोलेगी तभी लोग जानेंगे कि हाँ, आप भैया के घर में कोई शुभ कार्य है। और ढोलक नहीं बजी, बाजा नहीं बजा तो कुछ नहीं, किसी मोहल्ले वाले ने नहीं जाना क्या है क्या नहीं। ऐसे ही सारे काम आप कितने ही देशवासी हो, सबके अंदर उस परमपिता परमात्मा का अंश मात्र है। और यहाँ लोग क्या कहते हैं कि हम ही भगवान हैं। भंडारा करो, हमको खिलाओ, 2 पूरी 2 सब्जी खिलाओ और बांटते रहो। नहीं, भंडारा का भी, संस्कारों का भी हनन कर रहे हैं। आज हमारे देश के अंदर हमारा धर्म कराह रहा है, पड़ा कराह रहा है। जो व्यक्ति मीठी मीठी भाषा से बहला कर फुसला करके भक्ति भाव से लोगों को गुमराह करता है और भगवान के नाम पर ठगता है। लोग मंदिर में कहते हैं खूब चढ़ावा चढ़ाओ। अरे, चढ़ावा भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। पुजारी अगर कमज़ोर है, मंदिर का पुजारी का खाना पानी नहीं चलता है तो उस पुजारी की व्यवस्था करना चाहिए, ना कि भगवान की। वो तो संसार को खिलाने वाले हैं। हम देखते हैं कि मंदिरों में कितना धन पड़ा है, लेकिन हम 2-2 हफ्ते भूखे पड़े रहे। मंदिरों के महंतों से, साधु संतों से सहयोग मांगते रहे। जो 13 अखाड़े नहीं कर पाए वो हमने करके दिखाया है। राम जी की अयोध्या को अपनी तपस्या से धुल दिया, लेकिन हमारा कोई सम्मान नहीं है। आज मैं देख रहा हूँ कि हमारे देश के अंदर कैसे भक्त भगवान की कथा करता है, भक्ति और मोक्ष को प्राप्त होता है। वहीं पर जो कथा भागवत करने वाले हमारे महापुरुष हैं उनको विश्वास नहीं है। कहते 11,000 लेंगे, 51,000 लेंगे, सुनो ढोलक हारमोनिया वाला। अरे भैया, ये कोई धंधा दुकान नहीं है धर्म की। कि ढोलक हारमोनिया जिसको बजाना हो, नाटक नौटंकी में बजाओ जाके, कथा आर्केस्ट्रा वहाँ बजाओ जा करके। ये साधु संत भजन कीर्तन मंडली भगवान का, ये साधु संतों का गहना है। इसको तुमने उस साधु संतों के गहना को लेकर के खंजड़ी उठा लिया, मृदंग उठा लिया, ढोलक छीन लिया, हारमोनियम छीन लिया, मजीरा छीन लिया, सब छीन छान करके और अपने लोग बना करके चल दिए। हर गांव मोहल्ले में कथा भागवत कराओ, पूरी खुराक हमको दीजिए और सम्मान भी लेते हैं। किस बात का सम्मान तुम्हारा है? साफ साफ जब रामायण में लिखा है कि ब्राह्मण पूजे सकल गुणहीना, शूद्र न पूजे तेज प्रवीणा। अर्थात ब्राह्मण कौन है? ब्राह्मण वो है ब्रह्म, यानी कि जड़। ये मस्तक, ये ब्रह्म है, ये जड़ है, ये नहीं चलता कहीं। शूद्र चलते हैं। तो ब्राह्मण वो है समाज के अंदर, जो आपके अंदर रह करके, आपकी समाज के अंदर, आपके घर बिरादरी में, आपके परिवार में रह करके, जिसको कहते हैं कुम्हार, आदिवासी नाम प्रजापति ब्राह्मण रजिस्टर्ड। ये है ब्राह्मण, जो एक ही जगह पर माटी के लोंदे से लोटा, प्याली, कटोरी, थाली हर व्यक्ति को, हर धर्म के व्यक्ति को देता है। और बगैर रिश्वत के, बगैर मोल भाव के, सब व्यक्ति को, किसी भी धर्म जाति का हो, भले ही उसने कभी 1 रुपये का
उसके यहाँ से मिट्टी की देरी नहीं खरीदा है, लेकिन फिर भी उसके मरने पर वो प्रजापति ब्राह्मण घट दे करके अपने कर्म को पूर्ण करता है। लेकिन समाज में आज उस समाज ने लोगों ने आज उस ब्राह्मण को शूद्रों में ढकेल दिया, उसको पैरों में ढकेल दिया, यानी कि उस ब्राह्मण का काम है चलते रहना, जबकि वो ब्राह्मण बैठे बैठे हर जाति धर्म के लोगों को पूर्ण करता है, सबकी इज्जत बचाता है। आज जो शूद्र शूद्र कहते हैं पैरों को, तो ब्राह्मण अगर कोई प्रजापति ब्राह्मण से हत्या बलात्कार को कर्म कोई भी अपराध जघन्य हो जाता है तो समाज को चाहिए उसे माफ़ कर देना चाहिए कि 10-20 कोस में कोई ब्राह्मण प्रजापति नहीं है तो अंत्येष्टि में मटकी कहाँ से लाओगे जो मारोगे, तो मजबूरी में सम्मान उसका करना पड़ेगा। विवाह बारात में बहू बेटी के लिए कलश, कटोरी, प्याली, गिलास, कुच्चड़, कुंभा, ये चाय की कटोरी, ये सभी आप लोग लाते हो, कहते हो वहाँ दे देना भैया। प्रजापति ब्राह्मण जुबान का पक्का है, कहता है हाँ देंगे, इतने इतने देंगे, तो उतने उतने देता है, उतने उतने। और वो ऐसा एक ब्राह्मण परिवार है जो साक्षात भगवान से जुड़ा हुआ है, जो अपने बर्तन बना करके अग्नि में समेट देता है। ध्यान दीजिए, ऐसा संसार में ना तो कोई मूर्ख होगा ना कोई इतना बुद्धिमान होगा जो अपनी मेहनत को अग्नि में डाल दे। और वो प्रजापति ब्राह्मण स्वयं भगवान को दिखा रहा है लोगों को, देखो जिस अग्नि से संसार में कोई चीज़ बचती नहीं है, उस अग्नि ने हमें सुरक्षित वो दे करके और अपना प्रमाण दिया है कि जाओ बेटा ले जाओ, इनको बेच करके अपना भोजन चलाओ। आज भी वो ब्राह्मण प्रजापति अपने मेहनत से एक ही जगह पर बैठ करके आराम से खाते हैं। आज जो शूद्र हैं, जो कहते हैं मैं आचार्य हूँ, मैं शास्त्री हूँ, मैं विद्वान हूँ, ये कथा भागवत करने वाले महापुरुष बहुत बड़े बड़े तिलक चंदन बंधन को सब नष्ट कर दिया। मैं देखता हूँ हत्यारे बलात्कारी ज़्यादा तिलक चंदन बंधन लगाते हैं और साधु संतों को मिलता ही नहीं, कहते हैं वो साधु संतों को क्या है। आज तिलक चंदन बंधन का इस्तेमाल करके राहु केतु का भेष बना करके, जैसे रावण ने सीता मैया को हरण किया था, ऐसे यहाँ पर कुछ हर जलिए साधु का भेष बना करके ब्राह्मण बन करके कथा भागवत के आचार्य शास्त्री बन करके हमारे भक्तों को, हमारे समाज को लूट रहे हैं। बहु बेटियों को धर्म के नाम पर उन्हें खंगाल रहे हैं। आज टीवी चैनल हो, चाहे कोई फेसबुक अकाउंट हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, हर कहीं पर ये महामारी पाई जाती है। 500 रसीद 1000 पर्चे हमारे पास धरे हैं। हमने कहा लेकिन इन महापुरुषों ने कोई यज्ञ भंडारा यहाँ पर हमारे यहाँ नहीं करने आए, क्योंकि ये पैसे मांग रहे थे, हमने पैसे नहीं दिए। ये सारे पैसे के भूखे हैं। इसलिए मैं समाज से कहना चाहूँगा, संतों को आमंत्रित करो। किसी भी व्यक्ति को कोई भी पूजा पाठ करवाना है तो संतों को बुलवाओ, देखो फिर कितना आनंद आता है। एक तरफ तुम इन धंधे वाले लोगों को बुलवा करके किसी दूसरे घर में उनका पूजन सम्मान करके विदा करो, और दूसरी तरफ 4, 5 या 11 जो भी साधु हैं उनको पैर धुल करके, उनको आसन दे करके, बढ़िया भोजन करा करके, उनको 2 रुपये दो या ना दो, उनके पैर छूकर फिर से उनको आशीर्वाद ले लो, उनको विदा करो। देखो 1 साल के अंदर तुम्हारी स्थिति कहाँ से कहाँ बदल जाएगी। तो ये कड़वा है, सत्य है, क्योंकि कुछ लोग मन ही मन गालियाँ देते हैं अगर उनको पूजा पाठ का पैसा ठीक से नहीं दिया गया। ये मैं जानता हूँ, मैं अंतर की बातों को जानता हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। और सुनिए, हमारे ऊपर उंगली कोई मत उठाइए। भगवान शिव की लीला है, वही रामायण वाली घटना त्रेता की फिर से कलयुग में दोहराने वाली है। बचा सकते हो तो बचा लो इस दुर्वासा ऋषि की हिफाजत करके, वरना नहीं बचा पाओगे, सब छिन्न भिन्न कर डालेंगे। अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी अपने आप मार रहे हो, हम क्या कर सकते हैं। जिस महाशक्ति ने आप सबको इतना बड़ा जीवन दान दिया, उसका पुजारी, उसका परिवार भूखा बैठा रहा, उसके दरवाजे आश्रम के चारों तरफ दुर्गंध भरी, तो सोचो आपका क्या हाल होगा या हिंदुस्तान का हाल क्या होगा। कैसे सरकार चल रही है, कैसे हमारे योगी जी, मोदी जी सरकार चला रहे हैं, जो 10 वर्षों से मैं निरंतर लिखित मौखिक सहायता मांग चुका, हमारे लिए सहायता नहीं आई। कौन सहायता करेगा? अब स्वयं वो ब्रह्म सहायता हमारी करेगा। कि जही पर जही का सत्य सने हो, ताहि मिलई नहीं कछु संदेह।
अब प्रभु श्री राम ही हमारा कल्याण करेंगे। जिस दिन कल्याण करेंगे उस दिन सब देखेंगे। सबको आमंत्रित करूँगा, सबको 5-5 लड्डू खिलाऊँगा। और हम तो जब चाहें तब खिला सकते हैं पूरे देश को। हम चावल खिला रहे हैं सबको फ्री, हमारी खुराक है, सारे बच्चे खा रहे हैं, आनंद से रह रहे हैं। और हम अपने घर परिवार के लिए पैदा करते हैं, किसी विदेशी के लिए नहीं पैदा करते। तुमने कुकर्म किया तो भैया आप उसको झेलो जा करके। हम तुम्हारे पाप नहीं झेल पाएंगे और हम तुम्हारा भरण नहीं कर पाएंगे। सीधी सी बात, तुमने अपराध किया तो उसको तुम झेलो। हमारे साथ जीना हराम किया, हम तो बर्दाश्त कर रहे हैं, वो दूसरा नहीं बर्दाश्त करेगा। एक बार क्या हुआ, एक बार एक मौलाना साहब के एक लड़के थे, वो बड़े लाड़ दुलार के थे, बहुत लाड़े दुलारे थे। इतना लाड़े दुलारे थे, मस्जिद के अंदर रहते और जब देखो 12 बजे माइक लगा करके अल्लाह अकबर कर देते, जब देखो 2 बजे अल्लाह अकबर कह देते, कभी 3 बजे अल्लाह अकबर कह देते। मतलब मोहल्ला हिंदुओं का था और हर अभिव्यक्ति की आज़ादी बोलने के कारण वो कुछ लोगों ने उस लौंडे को इतना चिढ़ा रखा कि जितने खन देखो उतने खन एक ही स्वर में वो बोलने लगते, यानी कि हिंदुओं का जीना हराम कर दिया था। एक बार क्या हुआ, वो एक व्यक्ति जा रहा था, उनकी वही आदत, किसी ने नमाज पढ़ा और जैसे ही हाथ झुकाया और पीछे पिछवाड़ा उठाया तो वो उनकी जो है वो मुल्ला जी के लौंडे की एक आदत थी, वो पिछवाड़ी उंगली कर देना। जैसे ही उन्होंने पीछे से कर यहाँ उठाया, उन्होंने पीछे से उंगली कह दिया। अब जो उस प्रकार के थे तो उन्होंने कहा आहा दो भाई वाह, मज़ा आ गया। उन्होंने 1 रुपया निकाला और दे दिया, कहा बस खुश हो। जब उन्होंने अब उनकी आदत पड़ गई, अब जो भी देखते वहाँ पर नमाजी वो करते और खड़े रहते, जहाँ ही वो हाथ नीचे करके ऊपर पिछवाड़ा ऊपर करता, वहीं वो उंगली गप से सीताराम। अब वो भैया एक दिन का क्या हुआ, उसने भी पीठी ठोका, उसे आपसे किया और चला गया। तीसरे दिन क्या हुआ, कोई और बड़ी दाढ़ी वाला आया, उसके हाथ में तलवार थी बढ़िया, उसने भी नमाज अदा किया और जैसे ही पिछवाड़ा उठाया उन्होंने पीछे उंगली कर दिया, उसने उठाया तलवार, मारा सटाक से। आज क्या फायदा है? धर्म वो धर्म नहीं है किसी को बदनाम करो या किसी की बेइज्जती करो। धर्म कभी किसी को नीचे गिराने के आदेश नहीं देता है। धर्म वो है जो धारण करो, एक दूसरे को पकड़ कर रखो। ये नहीं किसी ने उंगली कटाई लिया और किसी ने अपना कुर्ता फड़वा लिया और कहा ये हमारा धर्म है। हम देख रहे हैं कि सनातन धर्म के अंदर एक बड़ी सुंदर चौपाई है कि जाके कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे हरामी लोग हैं, क्षमा चाहते हैं, तुम्हारे कर्म ऐसे हैं जो जुबान अपने आप बोल जाती है कि उस परम पिता परमात्मा ने पूर्ण भेजा है और यहाँ पर उस परमात्मा के शरीर को वो नहीं मानते, वो कटवा लिया, उंगली फरवा दिया, चुनिया कटवा लिया, कटवा करके अलग धर्म बना लिया। क्या कहते हैं, अब हिंदू हम नहीं है मुसलमान हैं। उतना क्रोध आता है कि क्या बताएं, जिसके कारण तुमने वो काम किया वो भी तुमने सुधरे नहीं। तो अब वो ब्रह्म एक है, वो आदि शक्ति है जिसका हम लोग नवरात्र रहते हैं। उस महामाया उस आदि शक्ति ने पैदा किया, उस खुदा भगवान ने पैदा किया, लेकिन उसको भी लोग कलंकित करते हैं। वो अंग कटवा लिया, अपना अलग धर्म बना लिया, फिर क्या कहते हैं, बप्पा हो हम तुमका बहुत मानित हन। अरे बप्पा तुमका बहुत मानित हन, अरे बप्पा केरी जब तुम मानते हो तो तुम अपनी जो है वह 5 उंगली जब पूरी दीना है तो बप्पा केरी माने होते हो, 5 उंगली पूरी रहा तो पूरी राह दिए होते हो, वह बीच के उंगली काहे कटवाई डरे हो। का बप्पा अगर तुम्हारी बप्पा चाहती तो बीच की अंगुरी कटी कटाई पैदा हो सकते रहा, फिर तुम काहे बप्पा केरी नाई माने अंगुरी कटवाई डरे हो। और जब बप्पा तुम्हारी नाई मानी है, तुमका बप्पा कटवाई डरी है, तो अब तुम बप्पा की नाई माने हो, बप्पा तुम्हारी नाई माने, तो इमा हमारा दोष का है। हमारे शास्त्र में तुरंत खूब कहते हैं कि अंगहीन की पूजा नहीं होती,
विधवा कभी मंदिर में पूजा नहीं करना चाहिए, नेत्रहीन अंधे को कभी व्यास गद्दी पर नहीं बैठना चाहिए, लंगड़े लूले को कभी रेस में नहीं दौड़ना चाहिए। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। और यही वही आदि शक्ति महामाया का अनन्य रूप है। कोई दुर्गा, काली, भगवती, चामुंडा कहते हैं। कल हम सुनाएंगे माँ भगवती के 108 रूप कैसे, और कैसे एक परिक्रमा, 9 परिक्रमा, 7 परिक्रमा, 11 परिक्रमा, उसके बाद में फिर 18, 21 परिक्रमा, 51 परिक्रमा, 101, 108, 109, 121, 151 परिक्रमा कैसे हुए, जरूर सुनिए। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। दोस्तों, माँ आदिशक्ति आप सभी का कल्याण करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हो मैया दर्शन के बाद, तेरे दर्शन के बाद हम तो लाला मैया बन गए तेरे दर्शन के बाद, हम तो लाला मैया बन गए तेरे दर्शन के बाद, हम तो लाला मैया बन गए तेरे दर्शन के बाद। हो मैया दुर्गा चामुंडा काली हो, मैया दुर्गा काली चामुंडा हो, मैया दर्शन दो, दर्शन दो। हम तो बन गए मैया तेरे दर्शन के बाद जोगी हो, हमको दर्शन चाहिए अम्बा माँ जगदम्बा दर्शन दो, अम्बा मैया दर्शन दो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम मंगला काली भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री माता स्वाहा सुधा। ओम नमस्ते। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गौणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षात् मंगलाय तनोहरि। ओम नमः शिवाय, ओम नमः। जय श्री शंभु भोलेनाथ। मिलते हैं अगले पायदान पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। अपने परिवार का ख्याल करें, अपने माता पिता की सेवा करें। ओम नमः शिवाय।